हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट का रिज़ल्ट मतलब सिटी वाइज़ और स्टेट वाइज़ दोबारा से पब्लिश हो चुका है। तो अब हम अपने स्टेट में या अपने जो भी सेंटर हमारा पड़ा था तो उसमें कितने बच्चों के कितने आए हैं वो सब हम देख सकते हैं। तो उसी रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि इन रिज़ल्ट्स में कितनी नॉर्मेलिटी हमें दिख रही है और कितनी एबनॉर्मेलिटी दिख रही है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें थोड़ी सी अलग लगी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं कि जो पहले होती थी वैसे ही हैं। तो एक चीज़ इस पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार हमें एक लोएस्ट स्कोर भी दिखा है कि ऐसा भी कभी पॉसिबल हो सकता था। मैं आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताऊंगा कि कितने करोड़ साल में ये हो सकता था। तीसरी बात हम करेंगे कि 22 जुलाई को क्या फ़ैसला आ सकता है, रीनीट के चांसेस हैं या नहीं हैं, और क्या क्या फ़ैसले आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँगा कि जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्टेट कट ऑफ को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं स्टेट की रैंकिंग के हिसाब से कि वहाँ जितने बच्चे जितने रैंक लाएँ, तो मैं उस पर भी एक क्लैरिटी दूंगा कि ये सोचना आपका सही है या फिर गलत। वो सारी चीज़ें हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लेने वाला हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है वही बातें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कि शॉकिंग रिज़ल्ट ऑफ नीट 2024 शॉकिंग तो है क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हुआ था। तो अगर एबनॉर्मेलिटी की बात करूँ तो तरुण सर की एक वीडियो आई है, तो उसमें उन्होंने 2 सेंटर के एग्जांपल दिए हैं। एक सेंटर में 248 स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। 248 स्टूडेंट्स जो हैं 1968 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से इतने बच्चे 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। और देख ही सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा येलो लगा हुआ है। और एक सेंटर से इतने बच्चों का आ जाना ये थोड़ी एबनॉर्मल बात है। क्यों ये एबनॉर्मल है मैं वो भी आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ कि एक और सेंटर का इन्होंने एग्जांपल दिया कि 264 स्टूडेंट्स हैं एक सेंटर में, जिसमें से 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो और ज़्यादा एबनॉर्मल बात हो जाती है। एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि मैं अगर अपने सेंटर का एग्जांपल दूं तो मेरे स्कोर आए हैं 685 और मेरे से ज़्यादा स्कोर करने वाले उस पूरे सेंटर में सिर्फ एक ही है जिसके नंबर हैं 687 और उससे ज़्यादा कोई नहीं है। और 600 से अबव मानूँ मैं तो उसमें 10-15 मुश्किल से आ जाते हैं। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि एक सेंटर से इतने बच्चों का 600 प्लस आ जाना। तो ये कैसी बात होती है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात अब हम करेंगे कि ये रही एक लिस्ट जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितने बच्चे कितने मार्क्स के ऊपर या रेंज में आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ दिल्ली का, तो दिल्ली में आपको 120 बच्चे 700 से प्लस मार्क्स ला रहे हैं। इसी तरह से गुजरात में 145। ध्यान देने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपको 184 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जो कि मतलब थोड़ी सी बात अलग होती है। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ 482 है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अब नॉर्मल लग रही होंगी, ये वाली जो लिस्ट की बात है, लेकिन मैं उस पर आपको एक क्लैरिटी दूंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में कि ये सारी चीज़ें फिर ये प्रूफ नहीं करती हैं कि पेपर लीक हुआ है या कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है या कोई सेंटर का कुछ इधर उधर, वो सब नहीं करता। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तीसरी चीज़ है कि लोएस्ट स्कोर आपने नीट में कितना देखा होगा। हो सकता है 0 देखा होगा, मैंने -2 देख रखा था और बहुत सारे ऐसे देख रखे थे मैंने। लेकिन इस बार मैंने -180 भी देख लिया। -180 करने के लिए आपको 180 क्वेश्चंस पहले पता होने चाहिए और वो 180 क्वेश्चंस पहले पता हो, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर वो गलत होंगे, तब जाकर -180 आ पाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 1 करोड़ बार नीट दिया जाए तो उसमें से एक बार आपका -180 आ सकता है, जो कि इन्होंने कर दिखाया। तो यही इनका रिज़ल्ट है। बट मैं आपको नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी की बात बता रहा था। तो यहाँ पर आप सेंटर पे देखिए, इसके 44 मार्क्स है, 34 हैं, 593, 195, 90, 64, 97। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मतलब कि नॉर्मल कहने का मतलब है मेरा कि ऐसे मार्क्स आते हैं सेंटर में। तो सेंटर में ऐसे मार्क्स आते हैं और वहाँ क्या दिख रहा है कि 264 में से 80 स्टूडेंट 600 प्लस। तो ये होती है एबनॉर्मेलिटी की बात, इसलिए मैं उसे एबनॉर्मल कह रहा हूँ। ठीक है। अब तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 22 जुलाई की बात, कि 22 जुलाई को क्या होगा, क्या रीनीट के अब भी कुछ चांसेस हैं। तो मैं कहूँगा कि एक ये हो सकता है कि रीनीट फॉर ऑल हो जाए, मतलब कि सबके लिए रीनीट हो जाए ये वाला। लेकिन इसके चांसेस मुझे थोड़े बहुत कम लगते हैं, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है कि सबके लिए रीनीट हो जाना पूरे इंडिया में। ठीक है। दूसरी बात कि रीनीट फॉर सम सेंटर या फिर सम स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कुछ बच्चों के लिए या कुछ सेंटर के लिए जहाँ ये एबनॉर्मेलिटी दिख रही है वहाँ हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि सारे OMR को फिर से रीचेक किया जाए। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी मुझे थोड़ी कम ही लगती है, क्योंकि दोबारा चेक किया जाएगा तो CGI को भी इसमें कोई फ़ायदा दिखने वाला नहीं है। क्योंकि अभी सही मानों में हमारे रिज़ल्ट 3 बार पब्लिश हो चुके हैं। 3 बार रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद दोबारा से करना चौथी बार, ये बहुत ही मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये होगा या फिर ये होगा। होना चाहिए तो ये होना चाहिए, मुझे ज़्यादा लगता है इसका। अब आ जाते हैं लास्ट बात की तरफ। जो लोग कह रहे हैं कि अब तो हमें स्टेट रैंक पता चल गया, मेरिट लिस्ट निकल ही गई एक तरह से, क्योंकि अब सारे सेंटर वाइज निकल गए हैं। लेकिन मैं इस पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ स्टेट हैं, राजस्थान का हो गया या दिल्ली का हो गया,
तो यहाँ आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, जैसे बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, वो सब आते हैं दिल्ली में आते हैं या फिर राजस्थान में जाते हैं, क्या वो तैयारी करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं साउथ के, जो कि साउथ के एक दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत कॉलेज कोचिंग अच्छी है वहाँ। तो अब वहाँ के बच्चे वहीं सेंटर लेकर वहीं एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ का जो रैंक होगा या वहाँ जो अभी हमारे पास रिज़ल्ट है उसके हिसाब से तो हमें रैंक इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखेगा, लेकिन रियलिटी में क्या होगा कि वहाँ के वो बच्चे होंगे ही नहीं, वहाँ का डोमिसाइल होगा ही नहीं। तो यहाँ हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो डेटा जो अभी मैंने ये वाला दिखाया उसके हिसाब से, सॉरी ये वाला, उसके हिसाब से 120 स्टूडेंट्स दिल्ली में क्या कर रहे हैं, 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सारे के सारे दिल्ली के हैं, इनके पास डोमिसाइल है या आईपीयू कोटा है, ये बात आ जाती है मेन। तब आप स्टेट की मेरिट लिस्ट या कुछ बता सकते हैं, जो कि बताना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है जब तक कि एनटीए ऑफिशियली हमें ना भेज दे। इस वजह से हम ये नहीं रिलाई कर सकते हैं इस बात पर कि यही फाइनल हो जाएगा या इसी पर कुछ बात आ जाएगी, ठीक है। और फिर अब लास्ट में मैं बात करूंगा कि नीट काउंसलिंग का क्या अपडेट चल रहा है। तो काउंसलिंग की ऑफिशियल डेट आ चुकी है 24 जुलाई को, कि 24 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 1000 रुपीज़ है इसके लिए, जनरल या ओबीसी के लिए, और 500 फॉर और जो ST SC हैं इन सब के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए है। और 24 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब सारी बातें ख़त्म होंगी और 22 जुलाई को फाइनल डिसीजन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर नेक्स्ट डेट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। CGI ने खुद कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो फाइनल हियरिंग होगी। और लास्ट में यही कहूँगा कि 24 लाख बच्चे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी डिसीज़न देकर उसे खेल ख़त्म करना होगा, ठीक है। और इस बार जो हो गया, नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ गड़बड़ी होने वाली है। आपकी क्या राय बनती है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।